हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूप यानी कि विभाजकता के नियम। आपने वो विभाजकता के नियम शुरू से बचपन से पढ़े होंगे, लेकिन आज हम बिल्कुल ट्रिक के साथ इनको करने वाले हैं। ठीक है ना? कोई भी लाइन नहीं होगी, बिल्कुल जैसे लिखेंगे तुरंत कर दी जाएंगी। ठीक है ना? सवाल अपने आप होते चले जाएंगे। आपको बस क्या करना है, अपना ध्यान इस पे ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना है और पेन कॉपी लेकर बैठ जाना है, जिससे जो भी मैं बोलूँ वो लिख लेना है। ठीक है ना? तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए देखिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दो के विभाजकता का नियम, फिर करेंगे तीन का। ठीक है? तो दो का क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम यानी कि 0, 2, 4, 6 हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए उदाहरण के लिए मैंने एक संख्या ली है। ठीक है ना? यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी कि ये वाला अंक सम है तो वह 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 कैसी संख्या है, एक सम है, यानी कि यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये होता है हमारा डिविजिबिलिटी रूफ ऑफ 2 का। ठीक है ना? तो देखिए अब करते हैं 3 के विभाजकता का नियम। 3 के विभाजकता का नियम क्या क्या कहता है कि सभी यानी कि कोई संख्या है, जैसे कि ये सवाल है, ये संख्या है, अगर इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह 3 के विभाजकता का नियम कहलाता है। तो यहां पे लिखेंगे यदि किसी संख्या का योग यदि 3 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, एक नियम तो ये है इसका। दूसरा नियम इसका ये है कि देखिए दोस्तों, जो 3 का नियम होता है वो 9 के नियम में भी काम करता है। ठीक है ना? तो मतलब ये याद रख के चलना कि 6 में भी काम करेगा 3 का नियम, 9 में भी काम करेगा, 12 में भी काम करेगा। सबसे ज्यादा काम करने वाला है वो 9 में करने वाला है। ठीक है ना? तो एक नियम तो ये हो गया। और इसकी दूसरी ट्रिक्स मैं आपको लगातार तुरंत बता देता हूं। जैसे कि अब देखिए ये ट्रिक्स ऐसे है, जैसे कि यहाँ पे कोई 3 संख्या होती है कि 6, 4 और 5, इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या विभाजित 3 से हो जाएगी। तो ये नियम तो ये कहता है। और एक नियम मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि ऐसा देखिए, कोई संख्या दी है हमारे पास, ये संख्या है। ठीक है ना? तो इस संख्या का करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 3 के पाड़े में आता है, तो इसको काटा, इसमें देखो इसका बनाइए, 9 हो गया, ये 9 है, ये फिर 8 और 1 9 है, 6 और 7 और 2 9 है, यानी कि 3 के पाड़े से कट रहे हैं, यानी कि ये 3 से पूरी विभाजित होगी। तो ये हमारा 3 का नियम होता है। ठीक है दोस्तों? तो अब करते हैं किसका नियम, 4 का और 5 का। ठीक है? देखिए दोस्तों, अब करते हैं 4 के नियम का, 4 का नियम, फिर करते हैं 5 का नियम। 4 का नियम जो कहता है यदि किसी संख्या, दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते चलिए। ठीक है? यदि किसी संख्या का इकाई व दहाई अंक, यानी कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, अगर एक बात और इसमें कि यदि अगर इकाई और दहाई अंक दोनों 0 हैं तो भी वह 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई व दहाई अंक 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूरी विभाजित होगी। क्लियर? अब देखिए, इसलिए मैं इसके लिए उदाहरण लेता हूं एक, जैसे कि 24 72, मैंने एक उदाहरण ले लिया। मैंने क्या कहा था आपसे
कि यदि इकाई और ढाई अंक इसमें दो अंतिम के दो अंक याद रखने 4 के नियम में, ठीक है ना। इकाई और ढाई अंक यदि 4 के पाड़े से भाग लग जाता है इसमें, तो 4 का पाड़ा देते हैं इसमें भाग, ठीक है। 4 का 2, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बच गया यहाँ पर कितना 3, ठीक है ना। तो 3 बच गया, इसमें चला जाएगा भाग, ठीक है ना। तो 4 नाम 36 और 4 अट्ठे 32, यानी कि इसमें भाग चला जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसको मिटाता हूं मैं अब। यानी कि इसमें 4 का भाग चला गया था, यानी पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। क्लियर। और देखिए एवं यहां पर इंपॉर्टेंट एक बात, यदि इकाई और ढाई अंक आकर आपके डबल जीरो हैं, अंतिम में 2 शून्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ये हमेशा के लिए कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि है के लिए कह रहा हूं, हमेशा जब भी आप पढ़ोगे, जहां तक भी पढ़ोगे ये काम करेगा, ठीक है ना। अंत में अगर 2 जीरो दिखाई दे जाए, देखिए दोस्तों ऐसा है जैसे कि 24 72 ये संख्या ही है, ठीक है ना। इसके पीछे 2 जीरो हैं, तो देखिए दोस्तों ये 2 जीरो हैं, इसमें अगर ये बन जाएगा 100, तो 100 में तो 4 का भाग चला जाता है, यानी कि 2 अंक अगर 2 शून्य है भी पीछे, तो वह भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। क्लियर। तो ये 4 का नियम हो गया, बेस्ट था ना। तो अब देखिए 5 का नियम करते हैं। 5 का नियम आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक यदि 0,5 हो तो वह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी उदाहरण ले लीजिए, अगर उसके इकाई अंक 0 और 5 हैं तो वह 5 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो ये हो गया दोस्तों 4 का नियम और ये हो गया 5 का नियम। अब करते हैं 6 का और 7 का। चलिए ठीक है, देखिए दोस्तों अब करते हैं 6 का और 7 का नियम, ठीक है ना। 6 का नियम और 7 का नियम बहुत ही सरल और बहुत ही शानदार होगा, ठीक है। देखिए 6 का नियम क्या कहता है, वह संख्या जिसमें यदि 2 का नियम लग रहा है और 3 का नियम लग रहा है, यानी कि दोनों का नियम लग रहा है, तो वह 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या लिखा, वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो, विभाजकता के नियम का पालन करे, तो वह 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि देखिए अब देखिए यहाँ पर 3 का नियम जब मैंने बताया था कि यानी कि अंकों का योग, या आप इसको जैसे कि 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9, यानी कि कट जाएंगे। यानी कि देखिए जैसे कि इसको कर लीजिए भाई, 6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी कि 4 और 2 6 और 6 में 3 का भाग लग जाता है, यानी कि ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 में चला जाता है भाग 3 का, 2 और 3 में भी चला जाता है, यानी कि 2 के से तो होता है। और 2 का नियम क्या कहता है, यदि इकाई अंक सम है, यानी कि इसमें 6 का नियम लग जाएगा। ये मैंने तो कुछ उदाहरण दिए, ठीक है ना। अब देखिए 7 का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के अंक का दुगना बाकी संख्या किसको छोड़कर, इकाई अंक को छोड़कर से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 343 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको मुझे चेक करना है कि 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो कैसे करेंगे, देखिए 443, यानी कि पहले से कौन सी यहाँ पे जिसको इकाई अंक को छोड़ दीजिए, तो क्या बच गया 34, ठीक है ना। 7 का इसमें भाग नहीं जाता, 28 में भाग जाता है। इतना तो हमें पता है कि सर इसमें 7 चौक 28, 7 पंच 35, इसका 35 में भाग नहीं जाएगा। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पे जाएगा नहीं तो इसमें यहाँ पे से 3 है, तो इसमें तो 7 का भाग पूरा चला जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब भी समझ में नहीं आया तो और समझिए, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण और लिया है मैंने, उससे मैं और अलग ट्रिक से बताता हूँ आपके लिए, जब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1071 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो 1071 में पीछे से 3 का जोड़ा बना लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने 71 है, 71 से एक संख्या रह गई, इसमें से 1 को घटाया तो क्या बच गया 70। तो इसमें 7 का भाग देखिए क्या इसमें 7 का भाग चला जाएगा, सब चला जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसको देखिए पीछे से 3 का जोड़ा बनाइए, 3 का जोड़ा बना लिया तो यहाँ पे बन गया 628, बच गया 68, इसमें से 68 को घटा देना है तो बच जाएगा आपके पास 560। इसमें 7 का भाग देखिए 7 का पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि यह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित है।
तो कैसी लगी ये ट्रिक्स, इसके लिए आपको लाइक कर देना है, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो अब करते हैं किसका, अब 7 का कर लिया, अब करते हैं 8 का 9 का, क्लियर। तो चलिए देखिए भाई, अब करते हैं 8 का नियम और 9 का नियम। तो 8 का नियम आपको पता है क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह 8 से पूरे विभाजित हो जाती है। या आप इसको ऐसे भी, इसकी अलग ट्रिक्स एक और है, यानी कि यदि अगर अंतिम में 3 शून्य दिखाई दे जाएं, यदि अंतिम में 3 शून्य दिखाई दे जाएं तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें यदि ये है आपकी अंकों की 3 अंकों की संख्या, पीछे से 3 अंक बनाए हमने, यदि इसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला गया तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें 8 का भाग देके देखते हैं, ठीक है ना। देखिए 8 या 24 इसमें जा रहा है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा तो 51 देके देखते हैं, ठीक है। तो 8 सिंगी 48, तो 48 यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3, ठीक है। तो 3 यहाँ पर हो जाएगा 32 और 8 चौक 32, यानी कि 8 से पूरी पूरी विभाजित है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए 9 से विभाजकता का नियम, यदि कोई संख्या है उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह क्या कहलाती है, 9 के विभाजकता का नियम कहलाती है। इसका दूसरा एक तरीका और है, जैसे कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि कैसे पता करना है, आपको 9 बनाना है, संख्याओं में क्या बनाना है, 9। तो 9 देखिए 8 और 1 9, ये कट जाएगा, ठीक है। 6 और 3 9, ये कट जाएगा। 5 और 4 9, ये कट जाएगा। यानी कि यह वाली जो संख्या है वह कैसी है, 9 से विभाजित है, यानी कि इसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये हो गया 8 का नियम और ये हो गया 9 का नियम। तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अब करते हैं दोस्तों किसका, अब करते हैं 10 का और 11 का, या आप 10 का तो नियम बताइए, या कर लेते हैं 11 और 13 का नियम, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे कि 7, 11 और 13 का जो नियम होता है वो एक ही नियम होता है सभी का। यानी कि पीछे से 3 संख्या लीजिए और आगे की 3 संख्या लीजिए, उससे घटा के देखिए कि वो किस संख्या से लग रहा है उसमें भाग। 7 से लग रहा है तो 7 से हो जाएगी, 11 से लग रहा है तो 11 से हो जाएगी, और 13 से लग रहा है तो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 11 का जो नियम होगा वो सबसे अलग बता देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। देखिए यदि 11 का जब नियम आ जाएगी, 11 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो बताइए कैसे करोगे। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 6 है, यानी कि ये संख्या ले ली तो इसके बाद ये लेनी है, और ये संख्या ले ली तो इसके बाद ये लेनी, यानी कि एक संख्या छोड़कर एक संख्या लेनी है आपको। तो इनको लिख लीजिए, 1, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 1, इसका योग कितना हो जाएगा मुझे बताइए, 8। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखिए ऊपर वाली 4 रह गई है एक तो, और एक ऊपर 4 रह गई है, यानी कि 4 + 4 = 8। अगर इसमें से 8 में से 8 घटाने पर अगर 0 प्राप्त हो रहा है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सेम ऐसा इसके लिए करते हैं। देखिए 7 का नियम बताया था, 7 का नियम सेम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि ये वाला संख्या पीछे से 3 का जोड़ा बना लिया, तो 197 में से मैं अगर 2 घटाता हूं तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 195 बच जाएगा, ठीक है ना। 195 बच जाएगा भाई। अगर 197 में से मैं 2 घटाता हूं तो 195, इसमें मुझे किसका भाग देना है, 13 का भाग देना है। तो 13 एकम 13, कितना बच जाएगा, 6, और 13 पंजे 65, तो यानी कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं, पीछे से 3 का जोड़ा बनाया भाई, 548 - 15, ठीक है। अब देखिए 8 में से 5 गए तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, और 5 का 5, 533 में 13 का भाग दीजिए भाई। 13 चौका 52 और 13 एकम 13, यानी कि 41 आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए ये हो गया 11 का नियम और ये हो गया 13 का नियम। तो दोस्तों ये हो गए हमारे विभाजकता के नियम कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो अगर समझ में आई तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, और जो साइड में आपको चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी जो भी वीडियो बनेगी वो आपके पास तुरंत के तुरंत पहुंच जाएगी। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। टाटा बाय बाय।